हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। आज हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। बने रहिए वीडियो में शुरुआत से अंत तक, ताकि आपको आज के सेशन की हर एक बात आसानी से समझ में आ सके। यह है आपका चैनल सीक्रेट S5 ट्यूटोरियल और मैं यश खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। चैप्टर चल रहा है हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, और इसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें सीख लिया है, जैसे कि विद्युत आवेश क्या होते हैं उस पर एक पूरा वीडियो है। फिर उसके बाद विद्युत धारा कैसे होती है, कन्वेंशनल करंट, उस पर पूरा एक वीडियो है। और आज ये तीसरा वीडियो होगा, या कह सकते हैं कि तीसरा सेशन होगा इस चैप्टर का, और टॉपिक रहेगा आज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इसी में एक और टॉपिक रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस। आज ये दोनों चीज़ें सीखनी है। ये दो चीज़ आज के हमारे मुख्य टॉपिक रहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, वैद्युत विभव एवं विभवांतर। तो इसे सीखने से पहले कुछ बिंदुओं को जान लेना कह सकते हैं बेहद ज़रूरी होगा, नहीं तो ये पोटेंशियल समझ में नहीं आएगा। वो क्या है? वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको कहते हैं वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि ये बहुत बेहद ज़रूरी टॉपिक है। अगर इसे आपको कंसेप्चुअल सीखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए। तो पहले हम आपको ये समझाते हैं, बाद में इसे समझाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या होता है। हम लोगों ने सीखा है कि जो करंट वगैरह फ्लो होता है वो वास्तव में चार्ज फ्लो होते हैं। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो चार्ज होगा, जब कोई भी चार्ज, चाहे वो कहीं पर ठहरा हुआ हो या चल रहा हो, जैसे सपोज कर लो कि एक चार्ज हमने लिया पॉजिटिव Q, चार्ज को हम Q से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो चार्ज है, ये चार्ज आसपास कुछ ऐसा एरिया बना के रखता है कि अगर उस एरिया में किसी दूसरे चार्ज को लाया जाए, तो जैसे मान लो कि कोई एक चार्ज है Q है, मान लो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कुछ भी है। तो जब आप इस चार्ज को इस एरिया में लेकर के आओगे यहाँ पे, तो होगा क्या, इस चार्ज पे कुछ फोर्स फील होगा। जब आप इधर लेके आओगे तो इस चार्ज पे कुछ फोर्स फील होगा, आपको एहसास होगा कि नहीं, इस पे भी कोई बल लगा रहा है। जैसे मान लो हम ऐसा कह दें कि जैसे हम लोग एक मैग्नेट ले लेते हैं और उस मैग्नेट को उसके करीब लेके आते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, वो खुद ब खुद एक दूसरे को खींचने लगते हैं और कभी कभी एक दूसरे को दूर करने लगते हैं। तो जब खींचते हैं तो कहते हैं कि आकर्षण हो रहा है, और जब दोनों एक दूसरे को दूर करते हैं तो कहते हैं कि प्रतिकर्षण हो रहा है। ऐसा मैग्नेट में होता है। सेम यहाँ पर भी प्रॉब्लम है, कभी चार्ज खुद ब खुद करीब आ जाएगा और कभी लाने पर भी नहीं आता है। इस पे फोर्स लगता है, इसके द्वारा इस पर इधर से इस दिशा में एक बल लगता है। तो जब आप इधर लेके आते हो उधर जाता है, बिल्कुल स्प्रिंग के जैसा समझो कि स्प्रिंग को हम ऐसा दबाते हैं, स्प्रिंग हमको ऐसा दबाती है बाहर जाने के लिए। अब अगर स्प्रिंग एकदम लचीली हो तो क्या होगा, आप ज़रा सा प्रेस किया और ये पूरा पूरा दब गया। तो यहाँ पर भी यही सेम प्रॉब्लम है कि जो चार्ज है, वो चार्ज कुछ एरिया ऐसा रहता है कि उस एरिया के भीतर अगर आप दूसरे चार्ज को प्रवेश कराओ या उसके समीप लेकर के आओ, तो आप जिस चार्ज को लेकर के आ रहे हो, इस चार्ज पर पहले से जो आवेश पड़ा हुआ है उसके कारण से उस पर फोर्स लगता है। तो इस एरिया को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एरिया। कोई चार्ज अपने चारों तरफ एक ऐसा पूरा फील्ड जनरेट कर ले कि उसमें दूसरा वाला चार्ज अगर प्रवेश कराया जाए तो उस चार्ज पर फोर्स फील हो। ये इतनी बात अभी आप
याद रखिए कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ का ऐसा एरिया जिसमें कोई दूसरा चार्ज अगर रखा जाए तो उस दूसरे चार्ज पर जिसको लाया जा रहा है उस पर फोर्स फील होना चाहिए। या तो मतलब वो खुद ब खुद आ जाए ऐसा फोर्स फील हो, या उसको जब लाया जाए तो उस पर बाहर की तरफ फोर्स फील हो, कुछ इस प्रकार से, लेकिन उस पर बल का अनुभव होना चाहिए। तो वो पूरा एरिया कहा जाएगा वैद्युत क्षेत्र। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ और आप जानिए। जैसे मतलब जो चार्ज होते हैं देखा जाए, एक होता पॉजिटिव नेचर का चार्ज और एक होता है नेगेटिव नेचर का चार्ज। हमारे पास दो प्रवृत्ति के आवेश होते हैं, डबल नेचर वाले चार्ज पाए जाते हैं। तो अगर चार्ज पॉजिटिव हो, पॉजिटिव नेचर का चार्ज हो, तो ये बाहर की तरफ मतलब फोर्स लगाने का प्रयास करता है। याद रखे रहेगा, पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ फोर्स लगाता है, वही निगेटिव चार्ज जो होता है ऋण आवेश वाला, ये अपने तरफ मतलब बल लगा लेता है, अपनी तरफ आवेशों को खींचता है। याद रखिएगा ये मतलब ये कंडीशन याद रखिए कि जो पॉजिटिव वाला चार्ज है ये बाहर की तरफ फोर्स लगाता है और निगेटिव वाला चार्ज अपनी तरफ फोर्स लगाता है, लेकिन बिल्कुल सीधा सीधा लगाता है। ऐसा मतलब ये जिग जैग टाइप नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा मतलब फोर्स लगाता है अपनी तरफ। अब अगर आपको ये दोनों चीज़ थोड़ा समझ में आ जाए तो आप यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र को आसानी से समझ सकते हो। जैसे मान लो हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है तो कुछ इस प्रकार का मतलब फील्ड ऐसा इसका बना हुआ, मतलब ये चारों तरफ बल लगाएगा। यहाँ पे हमने एक प्लस चार्ज रखा, तो अब होगा क्या, ये वाले चार्ज की जो लाइन बनेगी ऐसे बनेगी इस प्रकार से। तो जब ये दोनों चलेंगे तो एक लाइन इधर से एक लाइन इधर से, आप केवल ऐसे लाइन की दृष्टि से देखो, आपको ज़्यादा दूर तक सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखोगे तो ये दोनों लाइन आपस में भिड़ेंगे और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो यहाँ पे प्रतिकर्षण लगेगा। और जैसे ही प्रतिकर्षण लगेगा तो अब आप इसको इधर लेके आना चाहते हो और वो इधर से बल लगेगा, तो ये चीज़ दूर जाने लगेगी। लेकिन अगर आपको रोक के रखे रहे ना तो आपको अतिरिक्त बल लगाना पड़ेगा। तो जब आप बल लगाओगे कार्य वगैरह होता है, तो वही कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पे कार्य हो रहा है। ऐसे ही आप अगला कंडीशन ले सकते हो कि अगर मान लो यहाँ पे निगेटिव नेचर का चार्ज है तो इस पे ऐसा फोर्स लगता है इस प्रकार से इसी की तरफ अंदर की ओर। अब आप क्या देख रहे हो कि एक लाइन ऐसी है एक लाइन ऐसी है, दोनों एक ही दिशा में एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों मिल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि माइनस और प्लस में अट्रैक्शन होता है। यहाँ पे लिख देते हैं कि मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, दो नेचर के जब चार्ज होते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। और अगर मतलब सेम नेचर के हों, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो ये एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, मतलब विपरीत भेजने की कोशिश करते हैं। तो अब ये रही बात वैद्युत क्षेत्र की, तो वैद्युत क्षेत्र का मतलब आप थोड़ा थोड़ा अर्थ समझ पा रहे होंगे कि वैद्युत क्षेत्र कहने का मतलब होगा किसी भी आवेश के चारों तरफ का ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को प्रवेश कराने पर बल का अनुभव होता है, उस क्षेत्र को कहेंगे वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा तो आप ये दोनों बहुत जल्दी समझ जाओगे। एक बार फिर से हम बता रहे हैं आपको कि वैद्युत क्षेत्र कहने का मतलब होगा किसी भी आवेश के चारों तरफ का ऐसा क्षेत्र या ऐसा एरिया जिसको रीजन कहते हैं, उसमें किसी अन्य चार्ज को आवेश को आप ले करके आओ या प्रवेश कराने की कोशिश करो तो उस पर फोर्स लगे। ऐसा फोर्स लग सकता है कि वो बाहर की तरफ जाए, आपको रोक के रखना पड़े, या ऐसा हो सकता है कि वो खींचा चलाए फिर भी आपको, तो आपको यहाँ पे फील होगा कि मतलब कोई खींच रहा है या कोई वापस कर रहा है। तो ऐसा एरिया जहाँ पे ये घटना घटती है या जिस एरिया के अंदर ये घटना घटती है वो पूरा एरिया, पूरा रीजन कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। बात इतनी समझ में आ रही है। और एक बात और आपको बता देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक चीज़ पर डिपेंड नहीं करती। वो चीज़ कौन सी है
जैसे यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, मतलब परिमाण में बराबर हैं, छोटे बड़े हैं, मान लो कुछ भी, जैसे 1 कूलाम का यहाँ 2 कूलाम का चार्ज ले लिए, ऐसा कुछ। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका है। आप यहाँ पे ये देखोगे, आप जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ले करके जा रहे हो आपको केवल उसी का इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान देना, इसका नहीं तो रियलिटी क्या है कि इसके पास भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपको क्या करना है, आप जिसके लिए कैलकुलेशन करना चाहते हो आपको उसी के इलेक्ट्रिक फील्ड पर मतलब फोकस करना, उसी के इलेक्ट्रिक फील्ड पर ध्यान देना है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन है जो किसी आवेश के चारों तरफ बना होता है, और उस रीजन में जब कोई दूसरा चार्ज आता है तो उस चार्ज पे फोर्स फील होता है, या तो अट्रैक्ट वाला फोर्स फील होता है या रिपेल वाला फोर्स फील होता है। तो बाउंड्री या वो रीजन या वो क्षेत्र, एरिया, वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। शायद आपको ये थोड़ी सी बात समझ में आ गई होगी। अगर हाँ तो आप लोग मतलब बताइएगा ज़रूर, आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा कि मतलब जो कुछ भी हम आपको सिखा रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं, ताकि हम और भी बेहतर तरीके से आपको सिखा सकें। इससे हमें मदद मिलती है आपको अच्छे प्रकार से मतलब सिखाने में। तो अगर आपको ये चीज़ इतनी समझ में आ गई है तो अब हम लोग इस टॉपिक पर चलते हैं, क्योंकि इसको पूरा डिटेल में करने की तो ज़रूरत है नहीं, क्लास के हिसाब से यही इतना काफ़ी है। और ये भी मतलब सिलेबस में आपके नहीं है कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब डायरेक्शन वगैरह कैसा रहेगा, ये सब मतलब है नहीं आपके। मतलब इसमें सिलेबस में ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी केवल हल्का फुल्का है। तो फिलहाल हम आपको ये भी मतलब पूरी सिखाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये पूरा डिटेल में सीखना है तो प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पे आपको मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नाम का एक प्लेलिस्ट, उसमें आपको पूरा विभव पे 14-15 वीडियो आपको मिलेंगे, आप वहाँ पे जाके डिटेल से सीख सकते हो। तो अब आइए हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर। तो अब बारी आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की और पोटेंशियल डिफरेंस की। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड तो सीख लिया, वो सीख लिया तो काम बन गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहने का मतलब, पोटेंशियल का मतलब होता है एनर्जी, ऊर्जा, और उसको विद्युत की भाषा में विभव बोलते हैं। तो ये क्या होता है, तो ये रियल में अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो ये इसको कहते हैं वर्क डन। हिंदी में कहें तो ये लिखा हुआ है किया गया कार्य। तो अब कौन सा कार्य है उसके बारे में बात अगर करें तो ये है कि मतलब जैसा कि किताब में लिखा रहता है कि सपोज कर लो कि कोई चार्ज इनफाइनाइट पर है, इन्फिनिटी जिसको कहते हैं, अनंत कहते हैं, कि मान लो कोई एक चार्ज यहाँ पे है, उसको यहाँ से ट्रांसफ़र करके पॉइंट ए पर लाया गया उस चार्ज को। तो यहाँ तक ले करके आने में क्या कार्य किया गया, वही कार्य बन जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रूप ले लेता है। बात कुछ कुछ आपको समझ में आ रही होगी। इनफाइनाइट से किसी चार्ज को किसी विशेष पॉइंट पर ले करके आओ जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के दायरे में हो, मतलब कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी चार्ज को बाहर से उठा के लेके आओ जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले नहीं था। तो लाने में आपको वर्क करना ही पड़ेगा, अभी आप सीख रहे थे। तो यहाँ तक आने में जो भी वर्क करना पड़ेगा वो वर्क में इस चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो आपका बन जाएगा पोटेंशियल। इसको हिंदी में कहते हैं अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य और आवेश के मान का जो अनुपात होता है, इसको कहते हैं विभव। या किसी किसी किताब में मिलता है कि एकांक आवेश मतलब Q का मान 1 कर दें तो किया गया कार्य ही विभव है। ये इतनी बात समझने की कोशिश करना। क्यों काम करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज आएगा तो इस चार्ज पे फोर्स लगेगा ही लगेगा, चाहे अट्रैक्टिव लगे चाहे रिपल्सिव लगे, दोनों में से कोई एक लगेगा, तो जिसके कारण से वर्क हो जाएगा। तो अगर इसको हम लोग संकेत में लिखें, वैसे तो ये एक फार्मूला खुद है, V = W/Q, यानी अनंत से एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो वर्क करते हैं उसको कहते हैं हम लोग विभव। या कह सकते हैं कि किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य और उसी आवेश के परिमाण को, जिस आवेश को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसको कहते हैं हम लोग विभव। तो यहाँ बात होती है संकेत में कैसे लिखें।
तो संकेत में कैसे लिखना है, उसके लिए आप जहाँ से चार्ज को लेके चल रहे हो उसको कहते हैं इनिशियल पॉइंट, और जहाँ पे आप आके पहुँच जाते हो उसको कहते हैं फाइनल पॉइंट। ये तो बात समझ में आ रही है, प्रारंभिक और अंतिम, ये दोनों बात तो समझ में आ रहा होगा। तो आपको करना क्या है, अंतिम में से प्रारंभिक वाला लेस कर देना है। तो अंतिम वाला पॉइंट यहाँ पे हो गया ए, और प्रारंभिक वाला पॉइंट हो गया इन्फिनिटी, बराबर हो जाएगा वर्क। कहाँ से शुरू किए थे काम करना, इन्फिनिटी से, कहाँ ले जाकर रोक दिए, पॉइंट ए पर, और किसको लेके घूम रहे थे, किसी आवेश q को, और यही है पोटेंशियल। मतलब अगर देखा जाए पोटेंशियल को शुद्ध रूप से कैसे लिखते हैं तो ऐसे ही लिखा जाता है, फाइनल पॉइंट के पोटेंशियल से इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल घटा दो, और जब वर्क को संकेत में लिखो तो आपने कहाँ से वर्क स्टार्ट किया, कहाँ पे ले जाके ख़त्म कर दिया वो पॉइंट, और जिस चार्ज को लेकर के घूम रहे हो वो वाला। जैसे एक और संकेत लिख दें, जैसे मान लो ए पॉइंट है और बी पॉइंट, यहाँ से आवेश को वहाँ पहुँचा रहे हैं हम, तो अब ये कैसे लिखा जाएगा, फाइनल पॉइंट है बी, शुरुआत किए थे ए से, ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे वर्क कहाँ से शुरू हुआ, ए से, कहाँ जाके रुका, बी पे, और मान लो किसी चार्ज क्यू को लेके घूम रहे थे। तो ये हो जाएगा इसका संकेत, क्योंकि संकेत सही लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो न्यूमेरिकल में आपका उत्तर तो आ जाता है, आप कुछ भी उल्टा सीधा कर देते हो, इसको आगे पीछे कर दो तो भी उत्तर आ जाएगा। उत्तर में मतलब अगर देखा जाए तो परिमाणात्मक का मतलब अशुद्धि नहीं होती है, लेकिन अगर देखा जाए कि मतलब माइनस प्लस तो चिन्हों में अंतर आ ही जाएगा अगर आप ज़रा सा भी गलती कर दोगे तो संकेत में आपको ऐसे लिखना है। अगर आप किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हो तो अंतिम वाले पोटेंशियल में से इनिशियल वाला पोटेंशियल आप घटाओ, और वर्क को कैसे लिखोगे, जहाँ पे चार्ज था वहाँ से शुरू करना है, जहाँ पे रुका वहाँ तक का डिस्टेंस दे देना है, या उसको सिंबल के रूप में, संकेत के रूप में आपको लिख देना और 4 से डिवाइड कर देना। और साथ में एक और चीज़ आपको बता देते हैं, वो चीज़ क्या है कि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना लिया जाएगा, 0 लिया जाए, या लगभग 0 आप कह सकते हो। क्यों ऐसा होता है उसके पीछे तो हम दूर तक नहीं जाएंगे, आपको थोड़ी सी बात बता देते हैं कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 क्यों होता है। पोटेंशियल का एक फार्मूला होता है 9 × 10⁻9। इसे आप ज़्यादा गंभीरता से मत सोचो, बस सिर्फ इसको ये बराबर 0 क्यों होता है बस उतना ही सोचो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि विभव के सूत्र में 9 × 10⁹ इंटू Q/R, जहाँ R कहने का मतलब है दूरी। मतलब अगर मान लो यहाँ एक पॉइंट के मतलब किसी पॉइंट पर कोई चार्ज Q है, उससे R दूरी पर पूछें विभव कितना होगा तो आप निकाल सकते हो। ये R डिस्टेंस हो गया, उस चार्ज को वहाँ पे रख के निकाला जा सकता है। लेकिन अगर कहें इन्फिनिटी पर तो मतलब ये R की वैल्यू कहाँ तक हो गई, इन्फिनिटी तक। तो जब आप यहाँ पे इन्फिनिटी लिखोगे तो क्या हो जाएगा 9 × 10⁹ Q/∞। और किसी भी अंक में जब इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 तक चला जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 होता है। तो शायद आपको ये बात समझ में आ गई कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या लिखेंगे, 0। तो किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का सूत्र क्या हो जाएगा, अगर इन्फिनिटी पर 0 हो जाए तो हो जाएगा W। इन्फिनिटी से ए पर आके पहुंच गए हैं तो ये हो गया इन्फिनिटी टू A/Q। आई बात कुछ समझ में अभी भी नहीं आ रही है। विभव कहने का मतलब होगा कि किसी भी आवेश को इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में किया गया कार्य, और उसी आवेश के परिमाण से डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। संकेत आप कैसे लिखोगे, अगर आपको लिखना रहेगा तो आप ये संकेत यूज़ करोगे। अब बारी आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद पोटेंशियल डिफरेंस का। तो आपने सीखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब सीखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है, तो है कुछ नहीं, आप फिर से सोचो कि चलो इन्फिनिटी से तो शुरू हुए थे,
और इन्फिनिटी से अंदर आके पहुंच गए किसी पॉइंट ए पर। तो अब यहाँ से यहाँ तक आने में बना पोटेंशियल। अब अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही किसी अन्य पॉइंट पर चले जाएं, यहाँ वहाँ आगे पीछे कहीं भी, जैसे मान लो किसी पॉइंट बी पर आके, मतलब चार्ज पहले यहाँ था, वहाँ से खिसका यहाँ आया और यहाँ से खिसक के यहाँ रुका, मतलब चार्ज को ऐसे ले जाकर ढोया जा रहा कोली जैसा। तो अब यहाँ पे बनेगा पोटेंशियल का डिफरेंस। तो परिभाषा क्या होती है इसकी कि किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर में ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर करें तो उसको करने में जो वर्क करना पड़े और जिस चार्ज के कारण वर्क हो रहा है उस चार्ज से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा ये पोटेंशियल का डिफरेंस। फिर से एक बार सुनो कि किसी भी आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर स्थानांतरित करें, ट्रांसफ़र करें, तो उसमें किया गया कार्य यानी कितना वर्क डन हुआ और जिस चार्ज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसी चार्ज से डिवाइड कर दो, बन जाएगा पोटेंशियल का डिफरेंस। और पोटेंशियल किसे कहोगे एक बार फिर से देख लो, इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आने में जो वर्क होता है उससे पोटेंशियल बनता है। मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड में आए तो पोटेंशियल बना, और इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले से हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड में ही घूम टहल रहे हैं तो पोटेंशियल का डिफरेंस बनेगा। कैसे बनेगा देखो, आपको सिखा रहे हैं, पहले पोटेंशियल के हिसाब से सोच के आपको बताते हैं कि चार्ज को यहाँ से यहाँ पे पहुँचाए। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक अगर आया तो संकेत आप क्या लिखोगे, संकेत लिखोगे वी ए माइनस वी इन्फिनिटी इक्वल डब्लू इन्फिनिटी टू ए, आपने पहुँचा दिया किसी चार्ज क्यू को, और उसके बाद इन्फिनिटी पर पोटेंशियल होता है 0, तो ये हो गया 0, तो यहाँ ख़त्म हो जाएगा इन्फिनिटी टू ए बाई क्यू। अब मान लो अगर हम कहें कि नहीं इस चार्ज को यहाँ नहीं लाते, वहाँ से ले जाके वहाँ छोड़े होते तो क्या होता, तो आप कहोगे ऐसा कुछ होता, वी बी माइनस वी इन्फिनिटी और इन्फिनिटी टू बी बाई क्यू होता। तो इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, मतलब इन्फिनिटी पर पोटेंशियल, तो ये हो जाता डब्लू इन्फिनिटी टू बी बाई क्यू। अब अगर हम कहें पोटेंशियल का डिफरेंस बताओ ए टू बी के लिए, तो अगर ए टू बी के लिए निकालोगे आप तो बी आपका अंतिम हो जाएगा, ए प्रारंभिक हो जाएगा। तो आप यहाँ से अगर कैलकुलेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल का डिफरेंस कैसे निकलेगा, इन दोनों को घटा के, तो हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, और जब घटाओगे तो क्या हो जाएगा, पहले वी बी वाला लिखेंगे डब्लू इन्फिनिटी टू बी बाई क्यू माइनस डब्लू इन्फिनिटी टू ए बाई क्यू। कि कैसे लिखेंगे, पहले दोनों के नीचे क्यू लगा देते हैं। ये कैसे लिखा जाता है, ये वाला ये लिखा हुआ है डब्लू इन्फिनिटी माइनस डब्लू बी, अगर आप इसको संकेत के रूप में देखो तो, और ये लिखा हुआ है डब्लू इन्फिनिटी माइनस डब्लू ए। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो ये लिखा हुआ है डब्लू ए माइनस डब्लू बी बाई क्यू, या संकेत के रूप में आप लिख सकते हो ए टू बी का वर्क बटे क्यू। तो ये क्या हो गया, आपका क्या निकल के आ गया, ये आ गया वी बी माइनस वी ए, यानी पोटेंशियल का डिफरेंस। तो आपको इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है कि अगर किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर से ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करेंगे तो उस परिस्थिति में किया गया कार्य और जिस आवेश को स्थानांतरित करेंगे उसके अनुपात को कहेंगे विभवांतर। किताबी भाषा अगर देखें, ए से बी में जा रहे हैं तो जहाँ पहुँचे वहाँ से जहाँ शुरू हुए उसको घटा दो, कुल मान लो वर्क डन डब्लू हुआ और जिस चार्ज को लेके जा रहे थे वो क्यू। तो इसी वर्क डन को हम डिटेल में लिखे हुए हैं, ए टू बी जाने का वर्क बटे क्यू, ये फार्मूला है। या कहीं कहीं लिखा रहता डेल्टा वी बराबर डेल्टा डब्लू बाई क्यू या डब्लू बाई क्यू, मतलब कुछ भी लिखा रहता है, आप कोई सा भी संकेत यूज कर सकते हो, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, चाहे ये संकेत यूज़ करो चाहे ये संकेत यूज़ करो, आप कुछ भी करो,
लेकिन सही करो। तो शायद आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। एक और परिभाषा किताब में मिलती है कि एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करने में जो कार्य किया जाएगा उसको कहेंगे विभवांतर। सिंपल बात है, अगर क्यू का मान 1 रख देंगे तो जो कार्य होगा वही विभवांतर भी होगा। लेकिन संकेत आप कैसे लिखोगे, शायद समझ में आपको आ गया होगा। जहाँ पे पहुँचेंगे वहाँ के पोटेंशियल से जहाँ से शुरू हुए थे वहाँ का पोटेंशियल घटाना है आपको। और उसके बाद वर्क कैसे लिखोगे, जहाँ से शुरू हुए जहाँ पे ख़त्म हो गए, ऐसा लिखो। या आप नॉर्मली ऐसा लिख सकते हो कि डेल्टा वी बराबर W/Q। उसके बाद बारी आती है इसके यूनिट की, इसका मात्रक क्या होगा। इसके जितने भी न्यूमेरिकल हैं हम लोग न्यूमेरिकल इसका सॉल्व करेंगे एक साथ प्रश्नावली में। तो आप लोग मतलब टेंशन मत लीजिएगा कि हम इसका न्यूमेरिकल छोड़ रहे हैं तो कैसे मतलब न्यूमेरिकल लगेगा। आप उसके लिए बिल्कुल बिंदास रहिए, हम न्यूमेरिकल एक साथ ही सॉल्व कराएंगे आपको। जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल अभी तक बोर्ड में पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, और जो किताब में दिया गया सब, हर एक टाइप का न्यूमेरिकल हम इलेक्ट्रिसिटी से आपको लगवा देंगे। उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो यहाँ पे अब हम लोग बात कर रहे थे इसके यूनिट की। तो अगर हम लोग पोटेंशियल की बात करें वी की, तो अगर जनरल में देखें तो ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो अगर इसके यूनिट की बात करें तो क्या क्या हो सकता है इसका यूनिट, क्योंकि एग्जाम में फंसाने के लिए बहुत आता। तो अभी तक आप लोगों ने जो कुछ सीखा उसके हिसाब से आप इसकी यूनिट सीखो। W का मात्रक होता है जूल यानी वर्क का, और Q का होता है कूलम। तो एक इसका यूनिट बन गया जूल प्रति कूलम। आया समझ में, एक ये यूनिट बन गया। जूल मतलब वर्क कैसे होता है, बल गुणे विस्थापन। अब बल का मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, और हो गया प्रति कूलम। देखो दुनिया भर के मात्रक आ रहे हैं। और भी आप इसको सोच सकते हो, ये तो 2 हो गए। आप यहाँ से सोचो, इसको आगे लेके आओ। ये हो गया जूल, और उसके बाद Q बराबर होता है I/T। I माने एम्पियर, T माने सेकंड। तो ये हो जाएगा जूल प्रति एम्पियर सेकंड। तो इसके सहारे से अगर आप मात्रक सोचोगे तो हो जाएगा न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर सेकंड। तो ऐसे अगर देखा जाए तो मतलब बहुत सारे आपको मात्रक मिलने लगेंगे। और इसका एक फेमस मात्रक है जिसको SI यूनिट कहते हैं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मात्रक। तो जो विभव का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है वो है वोल्ट। विभव का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक वोल्ट है। बाकी इस प्रकार से तो बहुत सारे मात्रक हो गए, जैसे जूल प्रति कूलम, न्यूटन मीटर प्रति कूलम, जूल प्रति एम्पियर सेकंड, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर सेकंड। तो इस प्रकार के बहुत सारे आपको यूनिट मिलेंगे, और भी बहुत मिलेंगे, लेकिन आपने जो कुछ सीखा था उसके अकॉर्डिंग यूनिट यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि सर मतलब क्या पोटेंशियल डिफरेंस का भी यही यूनिट होगा, तो बिंदास विभवांतर का भी यही यूनिट होगा जो उसका यूनिट है। यानी विभवांतर का भी यूनिट वोल्ट आप लिख सकते हो, और न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर सेकंड लिख सकते हो, जूल प्रति एम्पियर सेकंड लिख सकते हो, न्यूटन मीटर प्रति कूलम लिख सकते हो, या जूल प्रति कूलम। आप इनमें से कोई सा भी यूनिट दोनों के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस यूनिट है वोल्ट। चाहे आप पोटेंशियल की बात करो चाहे पोटेंशियल डिफरेंस की बात करो। तो मेरे ख्याल से आज का जो हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कुछ भी डाउट होगा, कोई सा भी मतलब प्रश्न होगा, तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।